स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज के हम इस वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली वीडियो को ख़त्म किया था। इसमें हम पहले शुरू करते हैं एम ऑफ एनसीसी से। एम ऑफ एनसीसी, अब हमारे एनसीसी का उद्देश्य क्या है, एनसीसी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, इसका क्या उद्देश्य था जो सरकारों के दिमाग में था। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारे एनसीसी थी उसके थ्रू हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, यूथ को डिसिप्लिन करने के लिए, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर लाने के लिए, उसके बाद उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को पैदा करने के लिए, साथ में उनके अंदर कॉमरेडशिप की भावना को पैदा करने के लिए। कॉमरेडशिप का मतलब है कि जैसे हम आपस में हैं, हमारे अंदर टीम स्पिरिट, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना पैदा करने के लिए, और इसके अलावा इसके बाद हमारे यूथ के अंदर सेल्फलेस सर्विस की भावना पैदा करने के लिए। सेल्फलेस सर्विस मतलब अपने बारे में बिना सोचे दूसरे के बारे में सोचते हुए कार्य करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो और वो ट्रेंड हो हर लाइफ के हर पार्ट के लिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है हमारा इसमें कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो आगे जाके आर्म फोर्सेस को जो हमारी हैं उसको ज्वाइन करें और हमारे देश की रक्षा करें बाहरी ताकतों से। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे एनसीसी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसकी चेन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें एनसीसी जो हमारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद जो चेन में हमारे पढ़ते हैं वो है डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, जिसका जो हमारे हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद आता है हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उसके बाद आते हैं हमारे ग्रुप कमांडर्स, फिर आते हैं हमारे बटालियंस, उसके बाद होते हैं हमारे एएनओज जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स एनरोल होते हैं उनको रैंक्स कैसे मिलती हैं, तो और उनके प्रमोशंस कैसे होते हैं उससे आगे आगे रैंक्स पे। तो पहले तो हम जब एनरोल होते हैं एनसीसी में तो उस टाइम सभी एज ए कैडेट एनरोल होते हैं। उसके बाद जब हमारे इसमें 3 मंथ्स पूरे हो जाते हैं एनसीसी में, 3 मंथ्स, उसके बाद रैंक मिलती है लांस कॉर्पोरल। और एक बात ध्यान रखें कि हर कैडेट इन रैंक्स पे प्रमोट नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है सारा, कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, कितने आप रेगुलर हैं, और इसमें आपको 75% अपनी जितने भी क्लासेस लग रही हैं वो अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारी रैंक कॉर्पोरल। कॉर्पोरल रैंक है ये आपको तब मिलती है जब आपके एनसीसी में एज ए लांस कॉर्पोरल 6 महीने पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आती है रैंक हमारी सार्जेंट की। सार्जेंट अब तब बनते हैं जब आप एनसीसी में 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं एज अ कॉर्पोरल। इसके बाद आती है रैंक हमारी अंडर ऑफिसर की। अंडर ऑफिसर की रैंक आपको तब मिलती है जब आपने एनसीसी में 6 मंथ्स एज अ सार्जेंट काम किया हो और आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आती है बारी सीनियर अंडर ऑफिसर की।
सीनियर अंडर ऑफिसर के लिए आपके 6 महीने एज अ सेकेंड अंडर ऑफिसर आपने काम किया होना चाहिए और बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप सीनियर अंडर ऑफिसर की पोस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और सीनियर अंडर ऑफिसर आपकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जो आपको एनसीसी में दी जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनसीसी कैंप्स के बारे में कि आपके एनसीसी कैंप्स कौन कौन से लगते हैं। जब जितने भी आप एनसीसी की ड्यूरेशन होती है उस बीच में आप कौन कौन से कैंप्स अटेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। तो एनसीसी कैंप्स जो हैं हमारे, सबसे पहला है हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, जिन्हें हम CATC भी कहते हैं। ये आपको, अगर आपको बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको कम से कम एक कैंप लगाना ज़रूरी होता है, मिनिमम CATC, और या फिर कोई और भी आपको एक कैंप लगाया होना ज़रूरी है। तो CATC आपका सबसे बेसिक कैंप है ये। इसके बाद आता है हमारा बेसिक लीडरशिप कैंप। बेसिक लीडरशिप कैंप, BLC भी कहते हैं इसे। बेसिक लीडरशिप कैंप जो होते हैं इसमें हमें तैयारी कराई जाती है कि हम कैसे आगे SSB वगैरह में तैयारी करके और कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद होता है एडवांस लीडरशिप कैंप। एडवांस लीडरशिप कैंप, ALC। इन दोनों ही कैंप में हमें लीडरशिप के गुण सिखाए जाते हैं और बेसिकली आपको तैयार किया जाता है आगे फ्यूचर में आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्री RDC कैंप। प्री RDC कैंप, प्री RDC कैंप लगते हैं हमारे RDC के लिए सिलेक्शन के लिए, जो होता है रिपब्लिक डे कैंप। तो RDC में जो है उसका मतलब है रिपब्लिक डे कैंप, और रिपब्लिक डे कैंप हमारा जो दिल्ली में लगता है उसके लिए जो सिलेक्शन होती है उन्हें प्री RDC कैंप्स कहा जाता है। तो ये भी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कैंप होता है। उसके बाद आता है हमारा रिपब्लिक डे कैंप, जिसे RDC कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा NIC कैंप। NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, और इसके 2 कैंप लगते हैं साल में, EBSB 1 और EBSB 2। EBSB का मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके 2 कैंप लगते हैं साल में हमारे। उसके बाद आता है हमारा हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कैंप। जो हमारे हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कैंप हैं ये हमारे पहाड़ों में जाके लगते हैं, जिसमें आपको हाइकिंग एंड ट्रैकिंग और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा पैराट्रूपर्स कैंप। पैराट्रूपर्स कैंप सिर्फ वही कैडेट्स लगाते हैं जो इसके लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। इसके पहले आपके ट्रायल कैंप्स लगाए जाते हैं, और उसमें जो ट्रायल कैंप्स होते हैं उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पैराट्रूपर्स कैंप ज्वाइन करने का मौका मिलता है। इसके बाद आता है हमारा आर्मी अटैचमेंट। आर्मी अटैचमेंट कैंप जो आपकी रेगुलर आर्मी है उसके साथ आपको अटैच करके लगवाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा थल सेना कैंप, TSC, जो आर्मी विंग को लगवाया जाता है। उसके बाद है NSC, जो नेवल विंग का होता है। उसके बाद है VSC, वायु सैनिक कैंप, जो एयरफोर्स का होता है। फिर आता है हमारा IDC, इंडिपेंडेंस डे कैंप। ये हमारा 15 अगस्त के लिए कैंप लगता है। फिर बात करते हैं हम सबसे एलीट कैंप की NCC में, जो है YEP, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये हमारा जो कैंप होता है इसमें आपको बाहर के देशों में जाके और वहाँ के जो कैडेट्स हैं वहाँ के कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ये कैंप आपको बहुत ही कुछ सिखाता है, और जो भी कैडेट्स RDC में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं में से इनको चूज़ किया जाता है। इनके लिए बाकायदा उनके पहले इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, तब जाके आप सेलेक्ट होते हैं, और आपको आफ्टर RDC नेक्स्ट ईयर में जब भी जिस देश में भी जा रहे हैं
वहाँ पे जाने का आपको मौका मिलता है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।